Hey everyone, welcome back. This is Anirudh, a second year undergrad at IIT Bombay in the Department of Mechanical Engineering. तो JEE Main is done and JEE Advanced is on. क्या उस दिन कुछ अलग होगा? एक टिपिकल JEE एस्पिरेंट का वो दिन कैसे जाता है, ऐसा ये जानने की बहुत सारे लोगों को इच्छा रहती है कि यार क्या उनके एक्सपीरियंस थे उस दिन के, वो एग्ज़ाम सेंटर गए, उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया एग्ज़ाम के एक दिन पहले, वो कैसे थे. तो मैंने भी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ के बारे में सर्च किया था मेरे टाइम में. एंड आई वाज़ लाइक कि यार मतलब पता चले कि एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस कैसा होता है, बिकॉज हम पूरे 2 साल प्रिपेयर करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट डे के लिए. एंड आई होप कि वो मतलब मैं सोचता हूँ कि वो एक दिन क्या तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है. आई आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. बट यार वो दिन कितना इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में हम सब जानते हैं. बट क्या वो एक सिंगल डे इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उसको इतना हाइप करते, बिकॉज ये डे बहुत ज़्यादा हाइप्ड है कि यार जेई एडवांस्ड है. बट आई एम नॉट गोइंग टू बस्ट ऑल दोज मिथ्स, बट मैं अपनी स्टोरी बताऊँगा जेई एडवांस की. जेई एडवांस 2021, दैट इज़ 3 अक्टूबर 2021 एंड अ मिक्स टेस्ट ऑफ बिटर एंड स्वीट. आई एम श्योर ये वीडियो देखने में तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा पढ़ने का, बिकॉज कि तुम जो अभी छोटे छोटे एफर्ट्स डाल रहे हो वो तुम्हारे उस फाइनल डे के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा चीज़ों को बिल्डअप अभी कर रहे हो तुम, वो तुम्हें जानना अगर पता चलेगा तो तुम्हें और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा एंड तुम और पढ़ोगे. एंड 15 दिन बाद जब तुम्हारे जे एडवांस है उसमें तुम फोड़ दोगे डेफिनेटली. एंड डोंट वरी, इट इज़ जस्ट अनदर डे एंड तुम्हारे को कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. तुम मेरी जब स्टोरी सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार कि कितना नॉर्मल था, एंड तुम्हारे को जितनी हाइप तुम्हारे मन में होगी वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी एंड तुम अच्छे से और कॉन्फिडेंस आएगा. So let's start with this video. I'll start with the day before JEE Advanced, that is at 2nd October 2021. एंड बिकॉज मैं सोचता था पहले JEE प्रिपरेशन के टाइम की मतलब जो एक दिन पहले होता है उस दिन कितना टेंशन होता होगा एंड कि उस दिन कितना स्ट्रेस होता होगा, बिकॉज हम नेक्स्ट हमारा इतना इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है. बट टू बी ऑनस्ट जो मैंने JEE मेन के 3 अटैम्प्ट दिए उसमें मुझे लगा समझा कि यार नहीं मतलब इट्स क्वाइट नॉर्मल. मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में थोड़ा टेंशन होता बट बाद में इतना नहीं होता था. बट टू बी ऑनस्ट JEE मेन एंड JEE एडवांस्ड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड यू कैन नॉट स्केल दैम और यू कैन नॉट कंपेयर दैम लाइक ऑन एनी स्केल, या फिर किसी भी पर्टिकुलर मेजर पे तुम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते या फिर कह सकते हो कंपेयर नहीं कर सकते. बट ये लकीली आई वॉज नॉट वेरी मच टेंस्ड ऑन 2 अक्टूबर एंड मतलब मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था, मैं थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, थोड़ा सा फॉर्मूलाज रिवाइज़ कर रहा था, कुछ चीज़ें जो हमारे सर ने बोली थी कि यार ये चीज़ें याद रखनी है एंड वो सब कर रहा था. एंड इट इज़ अ ट्रिक टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, बिकॉज अगर तुम ज़्यादा पढ़ाई नहीं करोगे, तुम खाली बैठे रहोगे तो तुमको लगेगा कि टेंशन होगा और स्ट्रेस आएगा एंड तुम्हें इधर उधर की चीज़ें ध्यान देगी, तुम्हारा मन डाइवर्ट होगा कि यार एग्ज़ाम है यार, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी चीज़ें तुम्हारी आएगी. तो इट्स बेटर टू कीप योर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ताकि तुम्हारे को पढ़ाई में फोकस रहोगे तो पढ़ाई भी होगी एंड तुम्हारा टाइम भी इधर उधर मतलब वेस्ट भी नहीं होगा एंड तुम फोकस्ड रहोगे बेसिकली. सो दैट नाइट वेंट क्वाइट नॉर्मल एंड आई वाज लाइक कि यार ठीक है, मतलब मैं अपनी तरफ से प्रिपेयर था एंड जो एग्ज़ाम है वो जेई एडवांस्ड है, हम सब जानते हैं वो इतना बड़ा एग्जामिनेशन है, उसमें कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तुम. चीज़ें कैन चेंज ड्रास्टिकली एट एनी टाइम. तुमने इस एग्जामिनेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे कुछ हो गया तो तुम बहुत सारी चीज़ें चेंज होएगी उसी टाइम, तो तुम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना. आई वॉज लाइक कि मुझे पता था ऐसा होगा, मतलब हो सकता है, बिकॉज हमारे टीचर्स ने हमारे इतनी बार बोली थी ये चीज़ कि जेई एडवांस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है कि यार कुछ होगा तो मतलब गलती मतलब अपनी साइड से नहीं करनी, ठीक है. तो मुझे पता था कि अगर कुछ ऊँची नीच हुई तो ठीक है मैं संभाल लूँगा या फिर ऐसा. बट आई वॉज कि एक्सपेक्टेड था कि कुछ होगा, ठीक है, कुछ अलग चीज़, जो कुछ चेंज मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जेई एडवांस यही एग्जामिनेशन है, ठीक है. वो कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एंड वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है आपके साथ कि वही जेई एडवांस का खेल करके मैं बेसिकली बताऊँगा उसके बारे में आगे कि कैसे वो चीज़ मेरे साथ हुई, मतलब जो खेल खेलता है ना वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया कि कैसे उसने खेला मेरे साथ, ठीक है. तो चीज़ मैं बताऊँगा. तो ठीक है आगे चलते हैं अभी. सो जो एग्ज़ाम सेंटर था ना वो मेरे घर से 5 किलोमीटर अवे था एंड लाइक जो एग्ज़ाम टाइमिंग्स थे वो तो 9 to 12 एंड देन 2:30 to 5:30 समथिंग एज लाइक दैट, ठीक है. तो बेसिकली ऐसा था कि बिकॉज ऑफ कोविड नॉर्म्स वी विल गिवन डिफरेंट स्लॉट्स कि तुम्हें इस टाइम पे आना है, तुम्हें इस टाइम पे, ताकि कोविड के वो प्रिकॉशंस वगैरह मेजर रहे. तो मुझे 7 बजे बुलाया था, ठीक है. तो 7 बजे मेरे को पहुँचना था सेंटर पे, मैं लिटरली 2 आवर्स पहले, एंड उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा 6 बजे. तो उसके पहले उठना पड़ेगा मुझे 5 बजे, समझ रहे हो कि पहले तैयार होना ऐसा ऐसा करके. तो 5 बजे मैं उठ रहा हूँ एंड 9 AM मेरा एग्जामिनेशन है. तो सोच लो कितना बफर ऑलरेडी हो चुका है एंड ऑब्वियसली सपोज़ अगर मैं टेंस्ड हूँ तो मैं कितना और टेंस्ड हो सकता हूँ, ठीक है. अब जैसे सपोज़ मैं 7 बजे पहुँचा, मेरी एंट्री होगी 7:30 के अराउंड. ये फ़ोटो शायद मैंने अटेंड की है मेरे ख्याल से, ठीक है. तो 7:30 पहुँच गया हूँ, बैठा हूँ, अब 2.5 घंटे बैठा हूँ वहाँ पे सीट पे. बट मतलब मैं उस टाइम बहुत सही चीज़ कर रहा था. मैं जैसे हमारे टीचर्स ने जो चीज़ें बोली थी कि यार ये याद रखना, ये याद रखनी इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्टिकुलरली. अब वो जो चीज़ें बोली याद करने की, याद रखने के लिए, वो ऐसी नहीं होगी कि यार वो फॉर्मूला याद रखना या फिर उस कंसेप्ट को याद करना. वो उन्होंने जो दूसरी चीज़ें बोली होगी, जो जैसे मैंने बोलता हूँ कि जेई एडवांस 60% नॉलेज, 30% एक्स्ट्रा चीज़ें एंड 10% अनसर्टेनिटी. तो अनसर्टेनिटी आपके हाथ में नहीं है, पढ़ाई कर ली फिर 60% कर ली. जो 30% है कि यार अगर क्वेश्चन लगातार 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो क्या करना है, ठीक है. और
अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है पेपर के टाइम तो क्या करना है, मतलब ऐसी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं रिकॉल करने की ट्राई कर रहा था, अपने आप को टिप्स, अपने आप को एनर्जाइज़ कर रहा था कि यार, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें पुरानी रिकॉल कर रहा था जी स्टोरी की अपनी 2 साल की, यार कैसा अपने कितने सारे इनपुट्स दिए, कितने सारे सेक्रीफाइसेस दिए और कितनी सारी चीज़ें करी, मतलब ताकि अपन आज एक जे एडवांस की एग्जामिनेशन है, मतलब काफ़ी चीज़ें रिकॉल कर रहा था जस्ट बिकॉज कि कुछ करने का था नहीं, 1.5 घंटा था। अगर ज़्यादा खाली बैठा रहोगे, मैंने अगेन बोला खाली बैठा रहोगे तो कुछ मतलब टेंशन ही होगा इनफैक्ट, ठीक है। तो मैं ऐसे ऐसा कुछ कुछ सोचा जा रहा था, मस्त रिलैक्स था, थोड़ा बहुत थोड़ा सा टेंशन होता ऑब्वियसली, बट ठीक है ज़्यादा नहीं था। और कुछ एग्जाम स्टार्टेड एंड आई वाज लाइक यार नॉर्मल मॉक टेस्ट जैसे जो फीलिंग थी वही चल रही थी, मैंने उसी फीलिंग में पेपर दिया, ठीक है। जैसे चलता रहा फिजिक्स वाज बिट एक्चुअली इजी देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड बिकॉज 2020 में फिजिक्स वाज मतलब नेक्स्ट लेवल, ठीक है। वो उससे मेरी फटी पड़ती है, फिजिक्स अगर गड़बड़ आ गई तो मैं गया, बिकॉज मेरे को फिजिक्स उतना पसंद नहीं था एंड उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ठीक है, बट फिर उतना नहीं था। फिजिक्स वाज क्वाइट नॉर्मल, मॉक टेस्ट में जैसे आती थी वैसी थी, कुछ कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली टफ होंगे बट मेजोरिटी ओके ओके था, ठीक है। केमिस्ट्री में अच्छा गया, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हुए, ठीक है। एंड मैथ्स भी नॉर्मल था, ठीक है। बट जो दिक्कत ये आई कि केमिस्ट्री वॉज अ बिट ट्रिकी एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर ट्रिकी नहीं होगी तो केमिस्ट्री नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब मतलब पेपर को अच्छा गया, ठीक है, बट ये उस समय की बात है, उस समय लग रहा था पेपर अच्छा गया, बट पेपर कैसा गया वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ब्रेक मिला 2 आवर्स का एंड उसमें कुछ कुछ ऐसे नाश्ता वास्ता जो भी था लंच वगैरह किया एंड थोड़ा बहुत अपने आप को वापस एनर्जाइज़ किया कि पेपर 2 के लिए प्रिपेयर किया। बिकॉज द थिंग इज़ कि 2 घंटे में तुम पेपर 1 का रोना नहीं करोगे, तुम पेपर 2 के लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, थोड़ा बहुत अपने आप को वापस मोटिवेट कर रहा था कि यार ठीक है जो हो गया, बाकी पेपर 2 में संभालना जो हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ चल रही थी। फिर उसके बाद मैं वापस कैंपस में गया पेपर 2 स्टार्ट होने के पहले एंड देन पेपर 2 स्टार्ट हुआ एंड मैथ्स वाज क्वाइट डिफरेंट मतलब देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। एंड अगेन मैंने क्या बोला कि इनफैक्ट कंप्लीट पेपर पैटर्न वाज डिफरेंट, मतलब उसमें कुछ यूजलेस पैराग्राफ्स दे दिए थे और पूरा पेपर पैटर्न को मतलब मैसअप कर दिया था लेजिट, ठीक है। और यही चीज़ थी वो मैंने जो बोला कि खेल खेलता है, तो अब बहुत सारे लोग होंगे जो पेपर पैटर्न में चेंज देख के उनकी फट गई होगी, उन्होंने पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया होगा और फिर उन्हें क्वेश्चन गलत करते होंगे। बट आई वाज लाइक यार जैसे पहले 4 क्वेश्चन आते थे, 5 क्वेश्चन है उसमें पर्टिकुलर पैराग्राफ में, कुछ बहुत बेकार सी चीज़ करी थी उन्होंने, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। बट ठीक है, आई वाज कि यार एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा, कुछ तो होगा ऊपर नीचे, ठीक है। तो नॉर्मल पेपर चलता रहा बट टू बी ऑनेस्ट उसका कोई सेंस नहीं था वो जो उन्होंने चेंज किया इस बार। एंड तो मैंने कहा ना वो पेपर खेलता है, वो यही खेलता है जे एडवांस तुम्हारे साथ एंड वो तुम्हें चाहता है कि तुम इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर करो बिकॉज जे एडवांस मैंने अगेन बोला कि इट इज़ नॉट जस्ट अ गेम ऑफ ए नॉलेज, इट इज़ मच मोर देन दैट कि तुम कितना पेशेंट हो, कितना तुम में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कितना तुम्हारी मेंटल स्टेट स्टेबल है, मतलब समझ रहे हो ये चीज़। तुम पेपर में चेंज देखोगे 3 क्वेश्चन में तुम्हारा स्टेबलनेस चली जाएगी, पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा एंड पेपर में तुम गड़बड़ कर दोगे। तो यही सारी चीज़ें जो कि वो लोग चेक करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है एक्चुअली। सो एनीवेज ऐसे ही पेपर 2 भी ख़त्म हो गया एंड पेपर मतलब एग्जैक्टली मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो छोटी छोटी होती है ना पेपर के टाइम में कि यार उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे साथ ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ नॉर्मल ज़्यादा हुआ ही नहीं लेजिट, मतलब मेरे साथ ऐसा मॉक टेस्ट में काफ़ी होता था बट एग्ज़ाम में मेरे पास काफ़ी मॉक टेस्ट बहुत नॉर्मल पेपर गया था मेरा, ठीक है। बट गड़बड़ क्या हुई केमिस्ट्री में, मैंने पेपर 1 में बताया कि वो कैसा हुआ था, मैं उस टाइम खुश था बट बाद में गड़बड़ पता चली। तो बट पेपर मतलब एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा खतरनाक था नहीं कि यार ऐसा हो गया फिर मैंने वैसे अपने आप को कवर किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल पेपर गया बिल्कुल। और ऐसे ही नॉर्मल मोस्टली जनता का ऐसे ही जाता है, ठीक है। एंड पेपर 2 भी ओवर हुआ एंड उसके बाद आई हैड लिटरली नो इमोशंस लाइक मतलब ऐसा मैं खुश था बट पेपर कैसा हुआ, पेपर में क्या आएगा, क्या नंबर, क्या कुछ भी रैंक वैंक कुछ भी नहीं, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उस टाइम। तो मैं इतना खुश था कि यार पेपर हो गया बस। फिर मेरे मम्मी पापा से मिला, काफ़ी ऐसे मज़ा आया एंड आई वाज हैप्पी कि यार बस दैट्स ओवर, मतलब जेईई एडवांस इज़ ओवर। 2 साल जस्ट इमेजिन, मतलब मैं उस टाइम जब मैं जा रहा था वापस मतलब तो मैं सोचता था जेईई एडवांस 2019 से 2020 2021 ऑनलाइन कोविड पता नहीं क्या क्या और फाइनली इट्स ओवर, ठीक है। वो फीलिंग जो इतनी खतरनाक थी बट ठीक है यार वो तुम भी एक्सपीरियंस करोगे एंड तुम जस्ट सोचो यार, जस्ट इमेजिन वो दिन, ठीक है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी। एंड जब तुम निकलोगे पेपर देके, अगर तुम अभी पढ़ रहे हो तो जस्ट इमेजिन कि वो तुम उस टाइम कैसे खुश होगे, अगर तुम अभी नहीं पढ़ रहे हो, अभी तुम खुद से चीट कर रहे हो तो उस दिन तुम कितने दुखी होगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम माइंड में रखो यार कि कैसा रहता है ना, पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा एंजॉय करें, आउटिंग वाउटिंग के लिए गए एंड मौका भी चलता उस दिन का दिन, ठीक है। उसके बाद वैसे टीचर्स वगैरह से बात हुई थी, ऐसा बढ़िया हो गया ये सब जो भी है। और उसके बाद अब जैसे 2 अक्टूबर ख़त्म, 3 अक्टूबर ख़त्म, अब 15 अक्टूबर का हम रिज़ल्ट आना था एंड देन बाद में आंसर कीज़ वगैरह से कुछ मिल गई थी। तो ऐसा रहता कि मैं जब चेक किया ना तो मुझे पता चला कि केमिस्ट्री में मैं पूरा गड़बड़ करके आया हूँ, मतलब मैं इतने सारे सिली एरर्स कर दिए एंड मेरी एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई बाद मतलब
ये 4th या 5th के बाद ऐसे स्टार्ट होने लग गया। फिर मैंने और भी थोड़ा, फिर मैंने चेक करना छोड़ दिया। फिर मेरे को फाइनली मैंने एक दिन चेक किया, आई वॉज गेटिंग 180 मार्क्स आउट ऑफ 360, मतलब 50%। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग रैंक अराउंड 2K और 2.5 के 3K के अराउंड, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था उतना है और उतनी आई मेरी, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट यार, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्टिल वोंट कमेंट कि यार एक दिन कितना इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइफ में, ठीक है। मतलब तुम 2 साल के प्रिपेयर करो एक पर्टिकुलर दिन के लिए, बट वो क्या दिन तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज कर देगा। क्या जिन मेरा सिलेक्शन हुआ तो क्या मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, जिन लोगों का सिलेक्शन उन्होंने बहुत कुछ उखाड़ लिया, और जिनका नहीं हुआ उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती है। एक स्मॉल डे है, मतलब ठीक है, उस दिन अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर तुम अच्छा करते तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। तो पर ज़्यादा तुम्हें इस पर तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा काम पढ़ना है, अगर तुम पढ़ते हो तो इफ़ यू गेट थ्रू दिस तो अच्छा है, अगर नहीं होता तो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास होगी। बट ठीक है, मैं अभी इस स्टेज पे हूँ नहीं कि मैं इस पर ज़्यादा कमेंट करूँ, ठीक है। मैं खुद अभी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद 15 अक्टूबर का मेरा रिजल्ट आया है, एंड उसके रिजल्ट वाले दिन भी यार लेजिट बता रहा हूँ, मेरे में कोई इमोशंस नहीं थे ऐसा कुछ खास। मतलब 10 बजे रिजल्ट आया था। इसकी स्टोरी सुनाऊँ क्या? अभी नहीं सुनाता हूँ, बाद में किसी वीडियो में सुनाऊँगा, ठीक है। और यार 10 बजे मेरा रिज़ल्ट आ चुका था, एंड उसके पहले भी मतलब काफ़ी नॉर्मल था। चलो अभी बता ही देता हूँ कुछ चीज़ें। तो लाइक रिज़ल्ट आया था, एंड 15 अक्टूबर को मेरा रिज़ल्ट आया था, एंड 10 बजे मतलब रिज़ल्ट आया था बेसिकली। तो वो जो फीलिंग थी ना उस टाइम, मतलब पहले ज़्यादा कुछ था नहीं। 15 को एक्सपेक्टेड था कि 14 को कि यार मेरा रिज़ल्ट आएगा, 2.5 के अराउंड रैंक आएगी, एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड कि मैं इस कॉलेज में जाऊँगा एंड ये ब्रांच लूँगा। एंड वो जो कॉलेज था वो IIT बॉम्बे नहीं था, पहली बात, ठीक है। ब्रांच तो मैकेनिकल दूर दूर तक नहीं थी उस टाइम तक। बहुत लेट मैंने जोसा के टाइम डिसाइड किया था कि यार आई वांट टू गो टू IIT बॉम्बे ओनली, ठीक है। वो भी स्टोरी मैं सुना चुका हूँ शायद, आपको अभी बाद में सुनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद ये एडवांस का रिजल्ट आ गया, थोड़ा बहुत खुशी हुआ वो सब वगैरह, बट ज़्यादा इमोशंस फिर भी नहीं थे। मतलब उतनी खुशी नहीं हो रही थी यार, मुझे खुद को नहीं पता कि यार जो एडवांस के रैंक सिलेक्शन के बाद जो खुशी होनी चाहिए उछल के नाचने वाली, वो नहीं आ रही थी मुझे नहीं पता क्यों ऐसा हुआ। पर ठीक है यार, जो हुआ बढ़िया है। एंड बट हेयर इज़ वन थिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, क्या जी एडवांस का जो टाइम था वो उन लोगों को लगता है कि वो एक स्ट्रगल था, आई एग्री। बट वो लोग सोचते हैं कि यार वो अच्छे दिन नहीं थे, अपन दिन भर पढ़ते रहते थे पागलों की तरह, कुछ खुशियाँ नहीं थी, मज़े नहीं थे, दिन भर बस पढ़ाई पढ़े। बट आई फील कि तो तू मतलब मुझे मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू ऐसी वीडियोज़ बनाता है उस टाइम के लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, लाइक मेरे स्टूडेंट्स के साथ, जो मतलब JE स्टूडेंट्स के साथ। तो बोलते हैं कि ऐसा क्यों करता था, लाइक कि ऐसे कि मतलब इट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। एंड वो जो टाइम था काफ़ी मेहनत करी थी, एंड काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने उसमें अच्छी सीखी भी थी डेफिनेटली, और मतलब काफ़ी हार्ड वर्क किया था बेसिकली। तो वो चीज़ एक गोल्ड काफ़ी अच्छा टाइम था, जिसके कारण आज मैं IIT बॉम्बे में। तो आई फील कि यार उस टाइम को रिकॉल करने में कोई बुराई नहीं है, एंड काफ़ी मज़ा आता है वो चीज़ें रिकॉल करके। तो बस ये मेरा मोटिवेशन भी आया यूट्यूब चैनल खोलने का कि यार एटलीस्ट मैं अपने टाइम में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो सीखा, वो तुम्हारे साथ शेयर कर सकूँ, ताकि तुम्हें भी एटलीस्ट कुछ मोटिवेशन आए एंड तुम कुछ अचीव कर लो अच्छा, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी से। सो गाइस, यू कैन लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो कि तुम्हें कैसे में लगा मेरा वो दिन। है जस्ट इमेजिन किया तुम उस दिन के लिए क्या फील करते, क्या एक्सपेक्ट करते। एक्सपेक्ट ज़्यादा मत करो, बट फिर भी कुछ कमेंट करो बढ़िया सा, ठीक है। अपने दोस्तों का शेयर करो कि यार JE एडवांस एक नॉर्मल डे है, इट्स जस्ट अनदर डे, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया से पढ़ो, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज IIT बॉम्बे तुम आने वाले हो काफ़ी लोग, ठीक है। तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है, मिलना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज ताकि तुम्हें और ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। JE 23 24 वाले तो अभी काफ़ी लंबे टाइम तक साथ रहेंगे, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ो, एंड दैट्स इट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।